बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, सेनेट के इलेक्शन से पहले ही घिनौनी साजिश पकड़ी गई। खुफिया कैमरे किसने लगाए, सेनेट इजलास अचानक मुलतवी कर दिया गया। जबकि दूसरी जानिब फौज को बदनाम करने के लिए कॉल्स कहां से की जाती रही और कौन इस घिनौने मंसूबे का किरदार है, सब पकड़े गए हैं और अब बड़ी कार्रवाई शुरू होने वाली है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सेनेट में 9 मुंतखब अरकान के दस्तखत का अमल मुकम्मल होने के बाद सेनेट का इजलास अचानक मुलतवी कर दिया गया। उसकी वजह सेनेट हॉल में खुफिया कैमरों की मौजूदगी बताया गया। सेनेट हॉल से कैमरे बरामद होने पर ओपोजिशन ने एहतजाज किया और सादिक संजरानी को दस्तबरदार होने का मुतालिबा कर दिया। दूसरी जानिब हुकूमती मौक़िफ़ सामने आया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि सेनेट हॉल में कैमरे ओपोजिशन ने लगवाए, हमने ओपोजिशन को बेनकाब कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि ओपोजिशन अरकान सीधे वहाँ पे गए जहाँ कैमरे लगे थे और जाकर उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। इसके साथ ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह ने पोलिंग बूथ दोबारा बनाने का कहा और उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर की सीक्रेसी हर सूरत में रखी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि वफाकी वजीर वफाक चौधरी ने कहा है, देख तो लें कि कैमरे काम भी करते हैं या नहीं करते। आजकल इतने बड़े कैमरे तो बच्चों के पास भी नहीं होते। उसूल की बात यह है कि कैमरे नहीं लगाए जा सकते। पता नहीं पहले थे या नहीं थे, 15 मिनट में बात सामने नहीं आएगी। सेक्रेटरी सेनेट जिम्मेदार है कि इंक्वायरी करे। ये कैमरे कोई सीरियस मामला नहीं है। दोस्तों, दूसरी जानिब नून लीग की फौज को बदनाम करने की इंतहाई घिनौनी साजिश बेनकाब हो गई है। सेनेट इलेक्शन में शिकस्त सामने नजर आने के साथ ही नून लीग बौखलाकर ऐसी हरकतें कर रही है जिससे मुआशरे में लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, आज सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन 1:30-2 बजे होगा, लेकिन इससे पहले ही इदारों को बदनाम करने के लिए नून लीग ने अपनी रवायात को बरकरार रखा है। इलेक्शन में हार वाज़े नजर आना शुरू हो गई है। इसके साथ ही नून लीग की जानिब से डर्टी पॉलिटिक्स का आगाज कर दिया गया है। दोस्तों, पिछले कई महीनों से जिस तरह इदारों को नाम लेकर बदनाम करने की साजिश की जाती रही है, अब इन साजिशों के कलाकमा करने का फैसला कर लिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान की सलामती के इदारों के बारे में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिस तरह नाम ले लेकर बदनाम करने का खेल जारी था, अब इस खेल के मास्टरमाइंड खिलाड़ियों का घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया है। दोस्तों, मोतबर जराये के हवाले से पता चला है कि नून लीग की तरफ से अहम इदारों पर यह इल्जाम बार बार धरा जा रहा है कि उनके मेंबरान को फोन आते हैं। इन बड़े बड़े इल्जामात पर खामोश रहने वालों की तरफ से बहुत ज्यादा सब्र का मुजाहरा किया गया, लेकिन पिछले चंद दिनों से जो मुनाफिकाना खेल खेला जा रहा है, इस खेल के ताने बाने कहां जाकर मिलते हैं, इसका पता लगा लिया गया है। ये भी मालूम हुआ है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस सेल को मॉनिटर और ऑपरेट करती हैं। इस सेल से मुख्तलिफ किस्म को फोन कॉल्स करवा कर फिर मीडिया के जरिए ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि इदारों की तरफ से फोन आते हैं। जिस तरह सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने इल्जाम लगाया, अब्दुल करीम ने इल्जाम लगाकर अपनों के बुने हुए खेल में फंस गए हैं। ये भी पता चला है कि उस सेल का कंट्रोल रूम लंदन में मियां नवाज शरीफ का महल है, जहां ग्राउंड फ्लोर में दाखिल होते ही फर्स्ट फ्लोर पर बाएं जानिब 5वां कमरा है, जहां IT और साइबर एक्सपर्ट्स की टीम बैठी हुई है। ये भी मालूम हुआ है ये प्रॉक्सी सेल जिसको ऑपरेट करने के लिए 9 से 10 लोग मौजूद हैं। ये भी पता चला है कि उसमें कुछ इंडियन भी मौजूद हैं, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। दोस्तों, जराये के मुताबिक ये मरकजी कंट्रोल रूम पाकिस्तान में कायम मीडिया सेल मुख्तलिफ लोगों को इंटरनेट सिस्टम के जरिए ग्लोबल फोन ऐप और ऐसे की 2 से 3 और एप्स भी इस्तेमाल करते हैं और उन एप्स के जरिए ऐसे नंबर्स फीड करते हैं कि फोन कॉल सुनने वाले के मोबाइल स्क्रीन पर वही नंबर जाहिर होंगे जो उन एप्स में दर्ज किए जाते हैं। और ये भी पता चला है कि इस मीडिया सेल को पाकिस्तान भर के तमाम सियासी, अदालती, फौजी और दीगर अहम शख्सियात के नंबर्स की तफसील फराहम कर दी गई है। वहाँ पर बैठे हुए लोग जिस शख्स के हवाले से कॉल करना चाहते हैं उसका नंबर उसमें फीड कर देते हैं और कॉल सुनने वाला ये समझ रहा होता है कि वाकई मुझे कॉल करने वाला हकीकी आदमी है, हालांकि ऐसा नहीं है। जराये के मुताबिक अब पाकिस्तान में धोखा और फ्रेब करने वाले ऐसी ही कॉलें करते हैं और मोबिलिंक, वारद और दीगर इदारों के नंबर्स उसमें फीड करते हैं और फिर कॉल सुनने वाला समझता है कि ये हकीकी नंबर और कॉलर है, हालांकि ऐसा नहीं होता। दूसरी अहम पेशरफ्त ये हो रही है कि नून लीगी और दीगर पार्टियों की अहम शख्सियात को फोन करने वाले बेगाने नहीं, बल्कि ये पता चला है कि एक ऐसा सेल डिजाइन किया गया है जिसके जरिए ये घिनौना खेल खेला जाता है और फिर बदनाम इदारों को किया जाता है। ये भी पता चला है कि नून लीग ने फोन कॉल करने वाला नामालूम ग्रुप इसलिए डिजाइन किया है कि अपने मेंबरान को इदारों की तरफ से फोन कॉल का पैगाम देकर चेक किया जाए कि क्या ये पार्टी से वफादार हैं या नहीं। अगर नहीं तो उनको खबरदार किया जाए और फिर उनके सामने उस फोन कॉल का जिक्र किया जाए
और हवाला पेश करके अपने इरकान पर खौफ काम किया जाए कि पार्टी क़यादत को सारी हकीकत का इल्म है, हालांकि ऐसा नहीं है। दोस्तों, दूसरी बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई है कि मुबैना तौर पर जिन नंबरों से मुख्तलिफ लोगों को फोन किए गए उनकी जियो लोकेशन भी अहम नून लीगी शख्सियात के सियासी दफातर से मिलती है। दोस्तों, ये भी पता चला है कि इलेक्शन के बाद इन शख्सियात के मोबाइल फोन के डाटे का तजिया किया जाएगा और उन फोन नंबर जिसका तस्करा किया जाएगा उसकी हकीकत भी सामने रखी जाएगी। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की सोशल और साइबर टीम ये खेल खेल रही है और टीम को दुनिया के जदीद आलात और कंप्यूटर की सहूलियात फराहम की गई हैं और इन हकाइक के मंजर आम पर आने के बाद अब इदारों ने ये फैसला किया है कि वो इन कुव्वतों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे जो ये धंधा कर रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मरियम नवाज शरीफ को हार सामने नजर आई है तो ऐलान कर दिया है कि हुकूमत हमारे सेनेटर्स को अपने साथ मिला चुकी है। उनका कहना था कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार हमारा ही था मगर अब नहीं रहा। इत्तलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने दावा किया है कि पीटीआई ने डिप्टी चेयरमैन के लिए मुस्लिम लीग नून ही के सेनेटर को नामजद कर दिया है। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ की क़यादत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इस सियासी पार्टी की क्या सियासी हैसियत होगी जो अपनी जमात के रुकन को चेयरमैन सेनेट नामजद न कर सके। दोस्तों, यहाँ पे एक और बड़ी मुज़हिका खेज खबर आपको बताएं, आज सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन होने जा रहा है तो ऐसे में कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं जिसमें सच और झूठ के दरमियान तमीज के लिए भी कोई वाज़ेह उसूल और इखलाक की तौजीह और मंतक नहीं रह जाती। गिलानी और संजरानी का मुकाबला हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान है, लेकिन इसमें फौज और दीगर रियासती इदारों को इस कदर घसीट लिया गया है कि उनका किरदार ना होने के बावजूद जबरदस्ती उनका किरदार तराशने की कोशिश की जा रही है। ये नून लीग की इंतहाई घटिया साजिश है क्योंकि उन्हें सामने अपनी शिकस्त नजर आ रही है। नून लीग समेत पीडीएम के फोरम पर मौजूद सियासी जमातों का ये मौकफ है कि रियासती इदारे या यूं कहिए कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की पुष्पनाही कर रही है और वो लोगों को हुकूमती पार्टी में शामिल होने और सेनेट के इलेक्शन में भी अपने मुतफिका उम्मीदवार को देने की बजाय हुकूमती शख्स को वोट करें। इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हुए निजी टीवी चैनल पर एंकर इमरान रियाज खान ने अपने प्रोग्राम में मौजूद नून लीग के रहनुमा अली गौहर बलोच से सवाल किया कि सर, आपके पास जो बंदा आया वो बाबरदी और हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिसर था या कोई और था? तो उस पर अली गौहर बलोच ने जवाब दिया, नहीं, वो सिविल शख्स था, मेरे ताल्लुक का बंदा था और उसने मुझे आकर कहा कि मैं फौज का नुमाइंदा बनकर आया हूँ, कि आपने अपनी पार्टी के नामजद करदा उम्मीदवार की बजाय हुकूमती उम्मीदवार को वोट करना है। इस पर एंकर समेत प्रोग्राम में शामिल दीगर लोग भी हंस हंस कर लोटपोट हो गए कि जो सिविल शख्स है और आपका दोस्त भी है उसकी बात सच मानकर आपने रियासती इदारों पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। जिस पर अली गौहर ने वजाहत पेश करने की हद्दुल इम्कान कोशिश की लेकिन नाकाम रहे और सिर्फ मौजूदा सेनेट इलेक्शन ही नहीं बल्कि 2018 के जनरल इलेक्शन और दीगर कई मौके पर रियासती इदारों एस्टेब्लिशमेंट को सियासी जमातें और सियासी मामलात में घसीटती रही लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आता। दोस्तों, मौजूदा हालात में यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि फोन कॉल के हवाले से इल्जाम लगाने वाले हाफिज अब्दुल करीम बुरी तरह से फंस चुके हैं। हाफिज अब्दुल करीम पर पहले ही करप्शन के केसेस चल रहे हैं, इसी वजह से शायद उन्होंने हीरो बनने का फैसला किया। दोस्तों, हाफिज अब्दुल करीम जो कि सेनेटर हैं और उनका ताल्लुक मसलिक अहले हदीस से है और ये अरसा दराज से सऊदी इदारों और अहम शख्सियात से पाकिस्तान में मसाजिद, मदारिस और दीनी इदारों के नाम पर अरबों रुपए हासिल कर चुके हैं। ये भी पता चला है कि हाफिज अब्दुल करीम सऊदी शख्सियात और इदारों से मजबूत रवाबित की वजह से पाकिस्तान में भी जमात के बड़े ओहदे पर फाइज हैं। डेरा गाजी खान के जराये के मुताबिक हाफिज अब्दुल करीम खान ने सैकड़ों एकड़ कीमती जमीनें खरीद रखी हैं। इसके अलावा और भी अपने कारोबार को वुसअत दे रखी है। ये भी मुबैना तौर पर पता चला है कि हाफिज अब्दुल करीम खान ने डेरा गाजी खान में जबरदस्ती भी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। दोस्तों, हाफिज अब्दुल करीम ने फौज पर इल्जाम लगाया कि उनकी तरफ से कहा गया है कि आप हुकूमती नुमाइंदे को वोट करें, लेकिन इस दावे को कबूल करना बहुत ही मुश्किल है। जब पता है कि हाफिज अब्दुल करीम का एक खास ताल्लुक है नून लीग से, तो फिर फोन करने वालों ने फोन क्यों किया? दूसरी तरफ अहम पेशरफ्त ये हो रही है कि हाफिज अब्दुल करीम ने जिन इदारों का नाम लेकर इल्जाम लगाया है, अगर वो ये साबित ना कर सके तो उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब मोहलत और रियायत की तमाम गुंजाइश खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ ये खबरें भी सुनने को मिल रही हैं कि हाफिज अब्दुल करीम खान की डेरा गाजी खान में मुकामी जमींदारों से दुश्मनी चल रही है और इस दुश्मनी की हकीकत क्या है और इसके बारे में दावे अब क्यों सामने आ रहे हैं, आने वाले दिनों में ये अहमियत इख्तियार कर जाएगी। हाफिज अब्दुल करीम खान के हवाले से उनकी जमात के कलीदी ओहदों पर फाइज अहम शख्सियात ने भी सऊदी ग्रांट्स के हवाले से अहम हकायक पेश करने का अंदिया दिया है। आने वाले दिनों में ये मामला क्या रुख इख्तियार करते हैं इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तय है कि हाफिज अब्दुल करीम को ये साबित करना पड़ेगा कि एक मदरसे के उस्ताद ने किस तरह सऊदी अरब में अपना नेटवर्क कायम किया और फिर अरबों रुपए पाकिस्तान मुंतकिल किए। दोस्तों, इस वक्त नून लीग को अपनी हार सामने नजर आ रही है, इसी वजह से वो ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं ताकि उसके बाद पाकिस्तान के
सलामती के इदारों को इसमें घसीटकर मुल्क के अंदर मामलात को खराब किया जाए। लेकिन इदारे भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कौन सा एक्शन लेना है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।